वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी है सुबह सुबह को टाइम, जैसे कि आपको पता है ब्लाइंड्स हर चीज़ बंद है। मैंने बच्चों को किया है स्कूल ड्रॉप। आज मैंने फर्स्ट टाइम किया है क्योंकि कल बच्चों के स्कूल शुरू हुए थे। कल सिर्फ भाभी गई थी, हसनैन और रबा, ऐना और हसनैन का जो है वो आज स्कूल शुरू हुआ था। तो आज मेरा डे ऑफ था तो मैंने इनको ड्रॉप किया, लेकिन भाभी और ऐना को आमर ने ही ड्रॉप किया क्योंकि उनके अर्ली स्कूल शुरू हो जाता है। तो फिर आमर के ऑफिस के वे में ही है, तो फिर आमर उनको छोड़ के चले गए। हसनैन को मैंने छोड़ा, उसके स्कूल में मॉर्निंग कॉफ़ी थी, पहले वो की। फिर अम्मी के साथ मुझे जाना था हॉस्पिटल। अम्मी को लेके गई हॉस्पिटल। मेरी अम्मी तो ओबियसली मैनचेस्टर होती हैं, ये भी मेरी ही अम्मी हैं, तो उनके साथ गई हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उन्होंने कोई स्पेशल शूज़ बना के दिया था क्योंकि उनके पाँव में, शायद मैंने पहले भी एक दो दफ़ा मेंशन किया था कि अम्मी के पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होती थी, तो वो आपको मैं तफसील से बताऊँगी कि उसकी वजह क्या थी। तो उनको हॉस्पिटल लेके गई। 9:15 बजे हसनैन को छोड़ा, फिर वहाँ से सीधी मैं अम्मी के घर गई। वहाँ से अम्मी को पिक किया, तो फिर वहाँ से मैं क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल उनको लेके गई। तो फिर अभी वापस आई हूँ। तो अभी ओबियसली 11 बज गए हैं। तो घर में ओबियसली कुछ सारा आपको नज़र आ रहा कि उत्तम पुत्तम हुआ हुआ रात का। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आके किचन में गई हूँ। किचन में भी बम चला हुआ था क्योंकि नाश्ता करके हर चीज़ करके बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए थे। तो वो बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने उठा के तो सिंक में रखे। तो अभी मैं इस तरफ आई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ब्लाइंड्स वगैरह खोल लूँ, थोड़ा इस कमरे को टाइडी करूँ, फिर किचन में जाके बाकी के काम करती हूँ। तो चले सबसे पहले ब्लाइंड्स खोलते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ, फिर बताऊँगी कि अम्मी के पाँव को क्या हुआ। तो चले सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी मैंने ना ट्राइपॉड पे लगाया और आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपने नए ट्राइपॉड के साथ। तो बताइएगा, इसके साथ बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे। तो चलें सबसे पहले जाके मैं खोलती हूँ ब्लाइंड्स, फिर उसके बाद आपसे करती हूँ थोड़ी बहुत बातें शातें। तो ब्लाइंड्स गए हैं जी खोल। सोफे को भी थोड़ा सेट वेट कर देते हैं क्योंकि फिर हमने करनी है क्लीनिंग शुरू। क्लीनिंग शुरू करके क्लीनिंग वगैरह शुरू करेंगे हम। तो इस लिहाज से हर चीज रात को ना बच्चे यहीं पे छोड़ छाड़ के तो बस छोड़ देते हैं, खेल रहे होते हैं गेमें शेमें, हर चीज बस यहीं पे छोड़ के तो चले जाते हैं। ये नहीं कहते कि चीजों को उनकी जगह पे रख दें। तो यही तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चे बच्चे बच्चे। मैंने भी तो अपना चाय का कप रात का यहीं पे छोड़ा हुआ। केक खाया था, उसका भी एम्प्टी रैपर यहीं पे पड़ा। और जी मेरा दुपट्टा भी कल के सूट के साथ का यही है, इसको उठा के तो ऊपर लेके जाऊंगी। विक्स भी अभी तक यहीं पड़ी है क्योंकि आमर साहब का ना कल कोई सोर थ्रो हुआ था, गला थोड़ा खराब था, तो जिसकी वजह थोड़ा सा इसको ना नीचे करूंगी मैं। थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो आमर का ना थोड़ा सा गला खराब था जिसकी वजह से विक्स लगाई, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ग्लिसरीन भी लगाई, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर ना वो मैं फार्मेसी से स्प्रे लेके आई थी आमर के लिए। तो फिर उससे 2-3 दफा वो स्प्रे किया ना, फिर उससे थोड़ा फर्क पड़ा था, उससे थोड़ा फर्क पड़ गया था। अभी भी ना मैं कैमरे को एडजस्ट ही कर रही हूँ, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ गया था। तो आज मैंने पहना है अपना न्यू सूट निकाल के, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, नजर भी आ रहा है कि नहीं। मैं ये वाली लाइट बंद करूं क्योंकि डे लाइट जो है वो इनफ है। तो कमरे को थोड़ा बहुत टाइडी मैंने कर लिया, लेकिन डस्टिंग कमरे की करने वाली है, वो मैं इंशाल्लाह करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे करना है किचन का काम। तो किचन के सारे काम खत्म करके आके उसके बाद जो है बाकी के काम करूंगी। और आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ,
अम्मी के पाँव को बेसिकली क्या हुआ था, उनके पाँव को ठहर जाए, उसके लिए तो आपको बता ही देती हूँ कि अम्मी के पाँव के साथ क्या हुआ था। तो वो सबसे पहले आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, तो अम्मी के पाँव को जो काफ़ी देर से अम्मी के पाँव में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वो देखिए मेरा ट्राइपॉड आपको नज़र आ रहा है ना। तो पाँव में काफ़ी ज़्यादा बहुत अरसा हो गया था, तकरीबन 2-3 साल ही आप कह लें लग गए इस चीज़ को, कि बहुत ज़्यादा पेन होती थी। पेन कहाँ होती है, ये जो एंकल्स नहीं होता, एंकल्स को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, एंकल्स के पास और हील में। तो हम लोग पहले समझते थे हील में, डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब फिर अम्मी को प्राइवेट लेके गए सबसे पहले, क्योंकि एनएचएस जो था वो कुछ नहीं कर रहा था। तो प्राइवेट लेके गए, तो फिर उन्होंने एक्स वगैरह जो सब कुछ किया, तो पता चला कि जो एंकल की हड्डी होती है ना, उसमें होल है। तो ओबियसली अब वो करेंगे तो कुछ नहीं, तो पहले उन्होंने एक वो दी थी, क्या उसको कहते हैं, पहनने के लिए एंकल के फुट के ऊपर, वो पहनना सारा। तो फिर उसके बाद ना उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ओबियसली अम्मी एक्टिव हैं, काम वगैरह सारा कुछ करती हैं, खड़ा रहती हैं, तो इस वजह से ना फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो फिर उसके बाद अभी उन्होंने क्या किया है, अभी उन्होंने ना शूज़ बना के दिया है कि ये शूज़ आप पहने। तो अभी मैं आज फिर अम्मी के साथ अपॉइंटमेंट पे गई थी, उन्होंने बोला 3 मंथ ये शूज़ पहने, तो फिर उसके बाद आपको शूज़ का एक जोड़ा और देंगे बना के, अगर आराम आ गया। लेकिन वो कहते हैं कि परमानेंटली तो नहीं ये आराम होगा। तो मैंने जब बोला कि आप सर्जरी क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं सर्जरी ओबियसली एज की वजह से हम लोग सर्जरी नहीं करते, क्योंकि आजकल एनएचएस एज तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं कोई अपॉइंटमेंट मिल रही, तो एज तो मैं कहती हूँ को कुछ है नहीं। एनएचएस जो है ना वो बहुत इस दफ़ा ना गलत वो हो गया। तो एनीवे तो ये, हाँ जी, तो इस वजह से वो सर्जरी जो है वो नहीं कर रहे और ना ही करके दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बस आपको यानी कि टरखा रहे हैं और क्या। तो फिर अभी मैं उनसे बात ये कर रही थी, वो जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट था बोन्स का, तो मैंने बोला कि फिर तो पेन तो बिल्कुल वैसे ही है, वो तो ख़त्म नहीं हो रही। तो उसने मुझे बोला कि ख़त्म हो जाएगी बेसिकली। अभी मैं देखें किचन की तरफ वापस आ गई हूँ, तो किचन में जो खलारा पड़ा हुआ है ना, कपड़े बाहर डाले थे ईमान ने, तो वापस उनको अंदर ले आई है। कह रही है बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश मुझे लगता नहीं है कि होगी। लेकिन मैं स्टैंड को उठा के रखती हूँ बाहर। ये देखें सारे बर्तन जो है वो मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, मीट निकाला पकाने के लिए। अभी इनको मैं धोती हूँ, धो के तो फिर किचन का करती हूँ, क्योंकि सारा जो है ना वो खलारा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गंदे नहीं हैं, हमें सफाई पसंद है। हम लोग दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं कि गंद में बैठे रहें। ये देखिए बारिश हो रही है बाहर, मोटी मोटी बारिश हो रही है, मोटी मोटी। नज़र आ रहा है ना आपको, नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए मोटी मोटी बारिश हो रही है। तो चलें जी, मैं चलती हूँ वापस अंदर, क्योंकि मुझे बारिश में खड़े बिल्कुल भी नहीं होना, बारिश में खड़े बिल्कुल भी नहीं होना। डोर भी बंद कर लेती हूँ हल्की सी। तो बाकी के काम करती हूँ ख़त्म, क्योंकि काम ख़त्म करेंगे तो ख़त्म होंगे। हमें सिर्फ ये नहीं है कि बैठ जाना है, लोगों पे तनकीद करना, लोगों पे सिर्फ बातें करना। हमारे पास और भी बहुत से काम हैं, घरों को साफ़ करना, घरों को क्लीन करना, अपने घरों को साफ़ रखना, अपने आप को साफ़ रखना। बाकी काम तो बाद में है ना। मुझे अपना ये ट्राइपॉड बड़ा अच्छा लगा। तो बाकी चीज़ें ये देखें जी, अभी मैं इस तरफ आई हूँ तो धूप निकल आई है। बस बरसात में यही होता है, बरसात में यही होता है, एक तरफ धूप और एक तरफ बारिश, अल्लाह की शान। तो चले, ये थी आज, मैंने सोचा आपको छोटी सी अपडेट आज की भी दे दूँ। तो जो हालात हैं, अभी फ्रंट रूम में जाऊँगी, उन 2 रूमों की भी जाके फटाफट से टाइडी करूँगी, उनको भी और उनका भी जो हिसाब किताब होगा वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी देखें जी धूप निकल आई है, अभी दिल कर रहा है कपड़े बाहर रख दूँ, लेकिन इन एंड आउट से ना मुझे बहुत वो होती है कि कभी अंदर कर लूँ स्टैंड, कभी बाहर कर लूँ स्टैंड। तो इससे बेहतर है कि अंदर ही पड़ा रहने दूँ डोर बंद करके, तो धूप लगती रहे।
तो इसलिए मैं ना ड्रायर को प्रेफर करती हूँ कि ड्रायर में कपड़े डालो, खुश्क हो जाएं और बस आराम से उनको, जिनको इस्त्री करना है इस्त्री करो, जिनकी तय लगानी है लगा के अलमारियों में रखे, क्योंकि खलारा हमें पसंद नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के घरों में तो उलियाँ लगी हुई हैं, अल्लाह माफ़ी दे। वहाँ खाना, उन लोगों को फूड पॉइजनिंग नहीं हो रही, वो बीमार नहीं हो रहे लोग। मैं तो कहती हूँ अल्लाह अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। इतना गंद, इतना गंद, तोबा 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 तोबा। एनीवे चलें जी, आपसे लेती हूँ इजाज़त, अपनी रवापी को दें इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे याद रखेगा, मेरी दुआ में आप मेरे साथ होते हैं, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।